एशियन गेट कंपनी की जानिब से लापता आबदोज में सवार 5 अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया गया। आबदोज में मौजूद 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक एशियन गेट कंपनी का कहना है कि हमें मुसाफिरों के खोने का इंतहाई अफसोस है। टाइटन का मलबा मिल गया। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ माहिरीन नए मिलने वाली मालूमात का जायजा ले रहे हैं। मलबा टाइटन का ही है। मुसाफिरों के दोस्तों ने भी तस्दीक कर दी। आबदोज में 2 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। बहरे रूम में कश्ती हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी। 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक को रिहा कर दिया। तादाद 5 हो गई। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। शेखपुरा का ख़ावर हुसैन भी लहरों की नज़र हो गया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को बेहतर मुस्तक़बिल के लिए रवाना किया था। गुजरात का आमिर इकलौता बेटा है। वालिद का कहना है आमिर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। यूनान हादसे में वफात पा जाने वाले पाकिस्तानियों का DNA पाकिस्तानी सफारतखाने ने लवाहिकीन के लिए ईमेल एड्रेस जारी कर दिया। DNA की कॉपी DF में भेजने की हिदायत। 167 खानदानों के DNA नमूने हासिल। यूनान में मैयतों के DNA सैंपल ले जाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलर्स के गिरद घिरा तंग। लाहौर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, 54 मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर से भी मजीद 2 एजेंट्स पकड़े गए। लीबिया की जेल में 2500 पाकिस्तानियों की कैद का इंकशाफ। तमाम अफराद को बेनगाजी जेल में रखा गया। कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद कैद है। सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने लिखा 9 मई के वाक़े पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाए। बताया जाए कितने वकला और सहाफ़ी मिलिट्री की हिरासत में हैं। समाअत आज सुबह 9:30 बजे होगी। क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। जस्टिस शाहिया आफरीदी ने कहा आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका। क्या फौज को मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है। जस्टिस मंसूर शाह बोले पंजाब इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितनी गिरफ्तारियां हुई। जस्टिस मुताहिर नकवी ने कहा लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक नहीं रखता। फुल कोर्ट बैठे यानी 15 के 15 जज साहिबान चुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबाम रह जाए। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, मैंने ये जरूर शिकायत की सीनियर मोस्ट वकील होते हुए मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता। 9 मई वाक़े की वजूहात में नहीं जानता। किसी पर तशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। मौके पर मौजूदगी का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशरूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ अवाम की फिक्र है। वकला को डराया जा रहा है। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करा सका। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज़। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। रात 8 बजे पता चला लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया 9 जजेस के खिलाफ अपील 8 जजेस सुनेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। हो रहा है हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। बार बार ये आवाज गूंज रही है कि जो हमारी शोहदा की यादगारों पे, हमारी आर्मी की तनसीबात पे, जिस तरह एयरफोर्स के बेस पे मियांवाली हमला हुआ, ये लोग बज़ाहिर सियासी कारकुन थे, बट देवर ऑन दैट डे दे वर मोटिवेटेड बाय देयर लीडर।
मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं, इन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जराइम से मुतामिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सबने देखा। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या इनका फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा? हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुल्क। गुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान, कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई, नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैर बात कह दिया। बोले शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फौज के जर्नैल थे उस पर हमें फख्र है और हमेशा रहेगा। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुस्तफ़ा। लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी। बहुत सारे मामलात में उनका कोई होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। PTI में ना तजुर्बाकार लोग आए जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। असद उमर के पास कोई मंसूबा नहीं था। साबिक रहनुमा PTI अशरफ जब्बार कुरैशी के बोल न्यूज़ से प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा चेयरमैन PTI ने कोई वादा पूरा नहीं किया। जो रियासत से टकराए उनको सजा मिलनी चाहिए। शाह महमूद बोले नजरिया खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक फैल चुका, PTI का मुस्तकबिल रोशन। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।